चलिए। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने अपने फंड रेजिंग जो हमने आपको बताई थी, P2P फंड रेजिंग, उसके लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम से आप सब लोगों की ओर से जो हमें रिक्वेस्ट मिली थी कि सर क्यों ना राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की संस्थाओं के लिए एक P2P फंड रेजिंग पोर्टल तैयार कर दिया जाए। तो रिक्वेस्ट तमाम होती है, लेकिन इस प्रकार के जब हम पोर्टल्स या इस प्रकार की जब हम टेक्निक्स को डेवलप करते तो ये हाई कॉस्ट में जाती हैं। तो लगभग उस प्रोजेक्ट की जो हमारी वैल्यू थी वो लगभग 4.5 लाख के आसपास का उसमें खर्चा था, जिसमें हमारी संस्थाओं ने, क्योंकि हमने जब उस मीटिंग के दौरान आपसे कहा कि अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपनी संबद्ध संस्थाओं के लिए एक P2P फंड रेजिंग पोर्टल को डेवलप करे, जिससे कि संस्थाओं को जो है अपना पोर्टल या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनवाने की जरूरत ना पड़े, उनके लाखों रुपए बच जाएं और वो महासंघ के पोर्टल को यूज करके P2P फंड रेजिंग कर सकें। तो उसके इंटरेस्ट को व्यक्त करने के लिए हमने आपसे कहा था उस समय कि आप एक नॉर्मल 1,000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ इस पोर्टल का हिस्सा बन सकते हैं, इसमें एक स्टेक होल्डर बन सकते हैं, जिसमें से हमारी काफी सारी एनजीओज ने उस पर्टिकुलर पोर्टल के लिए जो है चार्जेस भी सबमिट किए थे। राइट, 1,000 रुपीज का काफी सारी संस्थाओं ने कंट्रीब्यूशन किया था, जिसमें से कुछ संस्थाओं ने 1,000 प्लस का कंट्रीब्यूशन भी किया था। उसके लिए हमने एक डेट निर्धारित की थी। उस निर्धारित तिथि के बाद में जो हमारी संबद्ध संस्थाएं रह गई थी, उनके लिए हम सभी स्टेक होल्डर्स ने जो नियम बनाया था कि अब आगे से कोई भी संस्था इस पोर्टल पर जुड़ेगी वो 3650 का डोनेशन के बाद ही जुड़ पाएगी। वो जो आपका पोर्टल है वो अब रेडी हो चुका है एंड इज गोइंग टू बी लॉन्च वेरी सून। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इसी वीक में, अपकमिंग वीक में हम लोग एक बेहतर सा कार्यक्रम आयोजित करें, क्योंकि ये जो पोर्टल है इसकी अपनी एक वैल्यू है। इस पोर्टल को यूज करने का मतलब है एक संस्था इजी वे में, इजी वे में, बहुत इजी वे में अपने साल भर में लगभग 40 से 50 लाख की जो है फंड रेजिंग आसानी से कर पाती है। बिल्कुल नॉर्मल बात करूं तो 5-10 लाख की फंड रेजिंग कहीं नहीं गई, क्योंकि इस पोर्टल पे सारा काम जो है महासंघ का हो जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये कॉमन पोर्टल होगा, कॉमन पोर्टल पे हम सभी तमाम संस्थाएं इस पर जुड़ी हैं। तो इस पोर्टल पे जुड़ने के, इस पोर्टल पे फंड रेजिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं, कैसे हमारे डोनर्स, हमारे जो सपोर्टर्स हैं वो इस पोर्टल का बेनिफिट उठाकर अच्छी जो है एक पैरेलल इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए इस पोर्टल पर तमाम प्रकार की जो ट्रेनिंग्स हैं, जो कि हफ्ते में 2 बार के लिए डिसाइड की गई हैं, वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो ये जो ट्रेनिंग्स हुआ करेंगी ये सब महासंघ के एंड पर होंगी। राइट, आपको सिर्फ करना क्या है, उस ट्रेनिंग का जो, उस क्लास का जो पोस्टर है उसको सिर्फ मार्केट में शेयर करना होता है और वहां पर अपने एक ग्रुप का लिंक देना होता है आपको कि भाई आप जो है अगर संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं, अच्छा कमाना चाहते हैं, तो आप हमारे इस ग्रुप का हिस्सा बन जाइए, जहां पर आप इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग क्लास का आप क्लास को आप ज्वाइन कर पाएंगे। और जब हमारी ओर से वो ट्रेनिंग कंप्लीट मतलब दी जाएगी, उस समय जो लिंक होता है उस ट्रेनिंग क्लास का, वो आपको अपने उस रिस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर डाल देना है। तो कॉमन ट्रेनिंग चलेगी, क्योंकि पोर्टल हमारा कॉमन है, सिर्फ आईडीज अलग जनरेट होंगी, सबकी संस्थाओं के नाम अलग होंगे, है ना, सभी की संस्थाओं के जो पर्टिकुलर आईडी नंबर्स हैं वो अलग अलग होंगे, है ना, आपके रेफरेंस कोड अलग अलग होंगे। तो जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, आपने क्या किया, आपका जो रेफरेंस कोड है आपके पोर्टल का, यानी कि आप जो यूजर हैं, तो हर एक यूजर का अपना एक इंटरफेस होगा, हर एक यूजर का अपना एक रेफरेंस कोड होगा। तो आपको अपने उस संबंधित ग्रुप में वो रेफरेंस कोड सिर्फ डाल देना होता है, जिससे कि जो लोग, जो जो आपका क्राउड जो उस मीटिंग के अंदर जुड़ा था, जिसने इस पोर्टल के बारे में सीखा, यहाँ से फंड रेजिंग कैसे वो कर सकते हैं, वो सारी चीजें सीखी, यहाँ से वो एक पैरेलल इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो उन्होंने सीखी यहाँ से, उसके बाद वो आपकी संस्था के साथ डायरेक्टली डोनेशन देके जो है जुड़ सकें। तो वो तमाम फीचर यहाँ पर जो है वो महासंघ के बैकएंड पर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पोर्टल पर अब, जैसा कि हमारी मोर देन लगभग लगभग शायद 50 प्लस एनजीओज ने हमें कंट्रीब्यूट किया था, और एक बेहतरीन जो है सपोर्ट के साथ हमने इस पोर्टल को डेवलप कर लिया है, जो कि अब लॉन्चिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। हालांकि हमने काफी सारे अपने पोर्टल्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी लॉन्च किए हैं, लेकिन
इस पोर्टल की खासियत की ये अपने आप में एक अद्वितीय सॉफ्टवेयर है जिसपे आप लाखों की फंडरेजिंग कर पाते हैं विदाउट मतलब बहुत ही लेस एफर्ट्स के साथ में। यहाँ पर क्लासेस आपको नहीं देनी, आपको सिर्फ अपना क्राउड हमारी मीटिंग्स में कन्वर्ट करना होता है कि उस मीटिंग का वो हिस्सा बने, वो सिर्फ जाने कि ये पोर्टल उनके लिए जरूरी क्यों है, उनके लिए वॉलेंटियर के रूप में संस्थाओं से जुड़ना क्यों जरूरी है, उनके लिए संस्थाओं के साथ जुड़कर लोग क्या क्या बेनिफिट कमा पाते हैं। ये चीज जानने के लिए आपको सिर्फ उन्हें इनवाइट करना है हमारी उन प्री ट्रेनिंग क्लासेस तक, और अपने उस ग्रुप में जहां पर आपने उन लोगों को इनवाइट किया था उस ग्रुप में मीटिंग के बाद अपना रेफरल लिंक डालना होता है जिससे कि लोग आपको डायरेक्टली डोनेट कर सके। यानी कि आपके लिए डोनेशन की अपील कौन करेगा? राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ। तो वो पोर्टल आपका अब रेडी है। एक तो इसकी खासियत कि अपने आप में एक लेस एफर्ट फंडरेजिंग सॉफ्टवेयर होगा, P2P फंडरेजिंग बेस्ड पर सॉफ्टवेयर है। तो एक बात तो इसको वो विशेष बनाती है, और दूसरी बात जो इस पोर्टल को विशेष बनाती है वो है कि हमने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने अपनी संबद्ध संस्थाओं के लिए ये जो पोर्टल्स और जो प्लेटफॉर्म्स देना आपको शुरू किया था, इस कड़ी में ये 10वां अध्याय है। 10वां अध्याय इन द सेंस कि अभी तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने अपनी संबद्ध संस्थाओं के लिए लगभग 10 पोर्टल्स रेडी किए हैं। काफी लोग हैरान होंगे कि 10 कैसे हो गए, तो एक बार जल्दी से कैलकुलेशन ले लेते हैं फटाफट, है ना, और चलते हैं एक बार उस पोर्टल की ओर भी, एक बार उसे भी देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो पोर्टल कैसा है, दिखने में कैसा है, और हम वहां पर कैसे जो हमारे पोर्टल्स हैं वो वहां पर कौन कौन से हैं। मैं एक बार पहले उस अपने वो 10 पोर्टल्स की बात कर लेता हूं। चलिए जी, मैं चलता हूं एक बार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ पर। चलिए जी, मैं एक बार आपको वो 10 पोर्टल बताना चाहूंगा। रिस्पेक्टिव पोर्टल्स कौन कौन से 10 पोर्टल हैं जो महासंघ ने आपको दिए। सबसे पहला, एक फंडरेजिंग वेबसाइट जहां से आप फंडरेजिंग कर सकें। मैं लगातार जिस भी पोर्टल के बारे में बताऊंगा उस पोर्टल को यहां पर मैं ओपन करके दिखाता रहूंगा। फंडरेजिंग वेबसाइट के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर दिया गया जहां पर आप अपने कैंपेन्स लगाते हैं, राइट। हमारी संबद्ध संस्थाएं अपने कैंपेन्स लगा रही हैं और फंडरेजिंग कर रही हैं, राइट। चलिए जी, सेकंड, दूसरा था आपका ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसको आप सभी लोग द एनजीओ गुरु के नाम से जानते हैं, जहां पर आपके संस्था को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं उसके लिए तमाम प्रकार के जो है कोर्सेज और प्रोडक्ट्स यहां पर दिए गए हैं, जिनके माध्यम से आप जैसे कंपनीज का डाटा, डोनर्स का डाटा, तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट के सैंपल्स, एवरीथिंग एंड एवरी, मतलब हर एक चीज जो संस्था के लिए जरूरी होती है, ये है वो सेकंड पोर्टल। अब बात करते हैं थर्ड पोर्टल की, सोशल कम्युनिटी प्लेटफॉर्म, जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आपको दिया, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं हमारी संस्थाओं की कि हमारी संस्थाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जब यूज करती हैं लाइक फेसबुक वगैरह, तो वहां पर तमाम प्रकार की गंदगी भी आपको दिखाई देती है जिससे कि हमारी संस्थाएं अपने मार्ग से भटक जाती हैं। वो वहां पर जाती हैं सोशल एक्टिविटीज को शेयर करने के लिए और रील्स और फालतू के चक्करों में अपना समय खराब कर देती हैं। तो हमने अपना खुद का फेसबुक क्रिएट किया अपनी संस्थाओं के लिए, जहां पर हमारी संस्थाएं लगातार जो अपने वर्क कर रही हैं वो लगातार शेयर करती जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज और सबसे बड़ी खासियत इस पोर्टल की कि चेंज मेकर सबका ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप लोग जितना अपनी सोशल एक्टिविटीज को ज्यादा शेयर करते हैं उतना आप यहां पर रिवॉर्ड पॉइंट्स कलेक्ट कर पाते हैं, जो कि आपको कैश के रूप में आप उनका बेनिफिट ले पाते हैं। चलिए जी, अब बात करते हैं चौथे प्लेटफॉर्म की, SCGAP CSR ग्रांट पोर्टल। आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिस पर सभी प्रकार की CSR ग्रांट्स का लाइव अपडेट आप देख पाते हैं। लगभग इस समय अगर मैं बात करूं इस पर 72+ ग्रांट्स अभी भी लाइव अवेलेबल हैं। यहाँ पर तमाम ग्रांट जैसे SVRI रिसर्च ग्रांट है ना, HCL की ग्रांट अभी चल रही है, राइट, 25 जून लास्ट है। तो तमाम ग्रांट्स जिनकी 1 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है, द हैबिटेट्स ट्रस्ट ग्रांट की, तो तमाम ग्रांट्स के अपडेट्स यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन इस पोर्टल को यूज करने के लिए जरूरी होता है कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के सदस्य संस्थान के रूप में हो। तो आप यहाँ पर जो है रजिस्टर नाव पर, आप संबद्ध संस्थान है तो आप रजिस्टर नाव पर जाते हैं
और यहाँ पर अपना अकाउंट आप क्रिएट कर पाते हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यहाँ पर जो है तमाम प्रकार की ग्रांट्स को जो है वो चेक कर पाते हैं कि कौन कौन सी ग्रांट इस समय लाइव हैं, राइट। अब बात करते हैं इसके बाद वाले प्लेटफॉर्म की। यहां पर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है ऑथराइज कंसल्टेंसी ऑफ एनएनएफओआई, यानी कि कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जिनको हमारे यूट्यूब चैनल और तमाम चीजों से जो है जो इंफॉर्मेशंस मिलती है उनसे वो संतुष्ट नहीं है, वो सिर्फ पैसा खर्च करके काम कराना चाहते हैं। तो महासंघ की ऑथराइज कंसल्टेंसी भी आपको यहाँ पर दी गई है, जिसके माध्यम से आप पेड सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। तमाम सर्विसेज जो यहाँ पर अवेलेबल है वो सारी चीजें यहाँ पर जो है एनलिस्ट की गई हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सोशल न्यूज लाइव। हमारी सामाजिक संस्थाएं जब फील्ड के अंदर काम करती हैं तो उनके कामों को अखबार में या न्यूज में प्रकाशन की जगह नहीं मिलती, तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया हुआ है जिस पर वेब न्यूज और प्रिंट मीडिया दोनों ही अवेलेबल हैं सोशल न्यूज लाइव के नाम से, जहां पर हमारी संस्थाएं जो जो अपने सोशल वर्क कर रही हैं वो सभी चीजें न्यूज के रूप में यहाँ लगातार अपडेट होती जा रही हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर P2P क्राउड फंडिंग पोर्टल के बारे में, जो कि हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी मैंने अभी अभी आपसे बात की थी। ये पोर्टल अपने आप में बहुत विशेष होने वाला है। इंडिया का नंबर 1 सबसे पहला P2P बेस्ड क्राउड फंडिंग एक सॉफ्टवेयर रहेगा, जिस पर तमाम प्रकार की हम स्कॉच कनेक्ट सॉफ्टवेयर के माध्यम से तमाम प्रकार की हम यहाँ पर अपनी संस्थाओं को सर्विसेज देने वाले हैं। और इस पोर्टल की बहुत सी खासियत हैं, लाइक जैसे हम बात करते हैं पोर्टल बेनिफिट्स की, तो जो भी इस पोर्टल के माध्यम से आपका क्राउड, आपके डोनर्स, आपके वॉलेंटियर्स इस पोर्टल के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं, उनको सोशल हेल्प करने का मौका मिलता है। लगभग 5 लाख रुपए एक जो है इनकम जनरेशन का एक मौका मिलता है। जो भी आपके साथी, आपके वॉलेंटियर्स इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी संस्था के साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ नहीं, आपकी संस्था के साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ते हैं, उनकी शादियों में, बेटी बहन की शादी में 2 लाख की सहायता, पेंशन के लिए 1500 रुपए अधिकतम पेंशन जो है 30 साल तक, या फिर 5 लाख रुपए का परिपक्वता राशि जो है आपकी मैच्योरिटी क्लेम है ना, 1.5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप, इमरजेंसी फंड 1 लाख रुपए का, और 5 लाख रुपए की बीमा सुविधा, अनलिमिटेड इनकम के जो है अपॉर्चुनिटी, पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी, स्पेशल रिवॉर्ड्स हैं हर एक पॉइंट्स पर, राइट। रिवॉर्ड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं लैपटॉप वगैरह की गिफ्टिंग है ना, इंश्योरेंस फैसिलिटी, मेडिकल इमरजेंसी, लोन फैसिलिटी और तमाम प्रकार की फैसिलिटीज जो इस पोर्टल के माध्यम से आपके वॉलेंटियर्स, आपके डोनर्स को प्रोवाइड की जाएंगी लॉन्चिंग के बाद। और साथ ही साथ एनजीओस के लिए क्या क्या बेनिफिट हैं इस बेनिफिट के अंदर, जब आपका एनजीओ इस पर्टिकुलर पोर्टल पर वर्क करता है, आप इस पोर्टल के माध्यम से अपनी फंडरेजिंग करते हैं, तो एक लिमिट स्टेज पर आपकी संस्था को भी 5 लाख की फैसिलिटी लोन की यहां पर दी गई है विदाउट एनी कॉस्ट, यानी कि किसी भी प्रकार के चार्ज के बिना वो तमाम फैसिलिटीज यहां पर जो है आपको दी जाती हैं। तो ये था हमारा पोर्टल नंबर 7, राइट। यहां से आप काउंट कर सकते हैं, हमने अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 है ना, P2P फंड रेजिंग 7 पोर्टल। 8th पोर्टल हमारा इंफॉर्मेशनल वेबसाइट जो हमने आपको दी थी, जहां से आप एनजीओ के बारे में जो भी आपके मन में सवाल हो वो आप इस पर जाकर चेक कर सकते हैं। लाइक आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या है उसके बारे में जानना है, क्लिक कर दीजिए, पूरी जानकारी यहाँ अवेलेबल है। आपको जानना है एक एनजीओ क्या होता है, क्लिक कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा एक एनजीओ क्या है, इसके लेवल ऑफ ऑपरेशंस क्या हैं। आपको जानना है कि भाई एनजीओ रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, क्लिक कर दीजिए, आपको पता लग जाएगा एनजीओ के पास क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं, है ना। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, आपको एक एनजीओ कैसे स्टार्ट करनी है ना, ये तमाम चीजें यहाँ पर जो है इनबिल्ट की गई है। इंफॉर्मेशनल वेबसाइट आपको जो दी गई थी ये आपकी सुविधा के लिए आपको दी गई है। तो ये थी नॉन प्रॉफिट इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बाय एनएनएफओआई। उसके बाद था नॉन प्रॉफिट कंटेंट डाटा साइट, जहां पर तमाम प्रकार के कंटेंट्स आपके लिए अवेलेबल होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस पोर्टल की, तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। वापस से क्लिक करते हैं कंटेंट साइट, यस। यहाँ पर तमाम प्रकार की जानकारियां जो आपको चाहिए, लाइक रेजुलेशन ऑफ जनरल बॉडी कैसे लिखा जाता है, रेजुलेशन ऑफ गवर्निंग बॉडी कैसे लिखा जाता है, बैंक के लिए रेजुलेशन कैसे लिखा जाता है, आपके न्यू प्रोग्राम के लिए रेजुलेशन कैसे लिखा जाता है, मीटिंग और डिसीजंस का जो रेजुलेशन है वो कैसे लिखा है, वो तमाम सारी जानकारियां, वो सारा कंटेंट
पूरा कंटेंट पोर्टल है ये, यहाँ से आप पूरा कंटेंट उठा सकते हैं, राइट। ये पोर्टल आपको दिया गया है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट की ओर, कि नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर कौन सा पोर्टल अवेलेबल कराया गया है। हमारी साइट कहाँ चलेगी भाई? आ, अभी हमने कौन सा पोर्टल खोला था? NGO consultancy.in वाला ना, उसके पास में होना चाहिए। CSR एक्सचेंज पोर्टल है, NGO Federation.in, Shift Control T। हमसे कोई, आई थिंक सो हमसे कोई टैब डिलीट हो गया, चलिए। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, चलिए जी। तो हम बात कर रहे थे कि इसके बाद ये जो है आपका इंफॉर्मेशन कंटेंट डाटा साइट हो गया, और उसके बाद जो है मेन वेबसाइट ऑफ नेशनल एनजीओ फेडरेशन, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो मेन वेबसाइट है, वो यहाँ पर आपको ऑलरेडी जो पहले दी गई थी, राइट, जिसकी हमने हरिद्वार के अंदर लॉन्चिंग की थी, जिस पर तमाम प्रकार के प्रोजेक्ट एप्लीकेशन और जो है आप फंड रेजिंग अपील, काफी सारी तमाम चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवन देन आपको सर्टिफिकेशंस अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से प्लेस सर्टिफिकेशंस भी ले सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दी गई थी। तो इस प्रकार से आपने जाना कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आपको टोटल 10 प्लेटफॉर्म दिए हैं एनजीओ की लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और ये जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं P2P फंड रेजिंग, इसकी पोजीशन इसमें 10th है, यानी कि अब ये हमारा 10वां प्लेटफॉर्म है जो हम अपने एनजीओ को समर्पित करने जा रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी खासियत कि अपने आप में एक बेटर डेवलपिंग जो है सॉफ्टवेयर रहेगा, जो कि संस्थाओं को इनिशिएट फंड रेजिंग में बहुत काम आने वाला है। और साथ ही साथ ये हमारा 10वां इनिशिएटिव है, जबकि इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल, तमाम प्रकार के 2 से 3 यूट्यूब चैनल हैं, सोशल मीडिया पर काफी सारे प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक पर और टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह। इनकी तो अभी गिनती ही नहीं है, क्योंकि ये तो आम हर संस्थाओं के पास होते हैं। तो यहाँ पर तो हमने मेन मेन पोर्टल्स की बात की है, जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन और डेवलप किए गए हैं। तो इस कड़ी में ये 10वां अध्याय है, इस वजह से ये प्लेटफॉर्म अपने आप में विशेष हो जाता है, और इसकी लॉन्चिंग अपने आप में विशेष हो जाती है। तो इसकी लॉन्चिंग के लिए जो है टीम से निर्धारित जो है समय लिया जाएगा। आपके साथ जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की जाएगी, और उन सभी के जो है आप सभी की जो भी आप लोग एग्री करेंगे उस डेट और टाइम को हम इसको जो है लॉन्च करेंगे। और हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने मिलकर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाया है, वो सभी भी अगर उस कार्यक्रम के अंदर आना चाहेंगे तो उनका मोस्ट वेलकम रहेगा। और जो लोग सिर्फ जो है स्टेक होल्डर बेशक हैं लेकिन इस पोर्टल पे, लेकिन वो महासंघ के कार्यालय तक नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी संस्थाएं पूरे देश भर से हैं, दूरियां बहुत ज्यादा हैं स्टेट्स के बीच में। लेकिन अगर संस्था के लिए आप एक्टिव हैं, अपनी संस्था के लिए आप जुनून से काम कर रहे हैं, तो दूरियां कोई मायने नहीं रखती। तो एक समय का एक प्रावधान यहाँ रखा जाएगा कि हम सभी एनजीओ को मौका दे सके, इसकी लॉन्चिंग डे वाले दिन वो लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर उन पलों के साक्षी बन सकें, कि जिनमें हमने अपनी संस्थाओं के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉन्च कर रहे हों, जो अपने आप में अभूतपूर्व हो, जिसकी अपने आप में एक वैल्यू हो, राइट। बाकी के तमाम पोर्टल्स अलग हैं, और ये अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ अपने वॉलेंटियर्स को इनवाइट करना है, और उसके बाद फंड रेजिंग जो है ऑटोमेटिक गोल्स की तरह जो है वो 4 गुना होती जाएगी। तो इस पोर्टल पर इसकी लॉन्चिंग के लिए विशेष रूप से कल एक बैठक आयोजित की जानी है, सारे स्टेक होल्डर्स के पास मैसेज चला जाएगा। तो उसके हिसाब से एक तिथि और समय और वेन्यू जो है डिसाइड हो जाएगा। वेन्यू तो खैर हालांकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का मुख्य कार्यालय ही रहेगा। तो जैसे ही वो पल डिसाइड होते हैं, तो आप लोग ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म्स पर इस पर्टिकुलर लॉन्चिंग को देख सकेंगे। और उसके बाद आप लोगों के लिए भी ये पोर्टल जो है वो पब्लिक कर दिया जाएगा। फिर आप लोग जो भी इस पोर्टल के संबंधित आर्ताएं हैं उनको पूरा करते हुए आप भी इस पोर्टल के माध्यम से अपनी अपनी फंड रेजिंग जो है करना स्टार्ट कर सकेंगे। तो ये थी आज की जानकारी जो मैं इस क्लास के बाद आपको देना चाह रहा था। आई थिंक सो ये जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी, और जो भी मेरे साथी अभी तक
राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, याद रखिएगा कि आने वाले समय में शायद राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इस प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करते गए, वैसे वैसे राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो संबद्धता शुल्क है, जो संबद्धता का आर्थिक जो आपसे कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन, वो हमारे डेवलपमेंट के साथ साथ डेवलप होता गया। राइट। कभी एक समय था जब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता मात्र 510 रुपए में अवेलेबल हुआ करती थी, और आज वो डेट है जब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता जो है 51,000 रुपए है। और इस प्रकार के जब सॉफ्टवेयर इसके साथ इनबिल्ट हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो एफिलिएशन है वो और भी ज्यादा अपग्रेड होने वाली है। तो ऐसे किसी भी मौके पर आपको पछताने का आभास ना हो, इसलिए जो भी साथी संस्थान अभी तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं है, वो तत्काल रूप से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार का हिस्सा बन जाइए, जिससे कि आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स का बखूबी रूप से फायदा उठा सकें और अपने एनजीओ को ओवरऑल डेवलप कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव अब आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। आप सभी लोग अपने अपने फील्ड में अच्छा करें, अपने समाज को बेहतर रिस्पॉन्स दें, और इस देश में एक बदलाव की क्रांति के साथ इसी प्रकार जुनून के साथ लगे रहें। इसी कामना के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।